उदयपुर के एक छोटे से गांव में रहते थे एक जमींदार, जिसका नाम जमींदार भानु प्रताप था। जमींदार के पास धन दौलत पैसा ये सब की कोई कमी नहीं थी। जमींदार गरीब इंसानों को अपने पैसे उधार पर देता और दुगना पैसा गरीबों के पास से ब्याज उठाता। फिर जमींदार कहने लगा, पहलवान चलो गांव वालों की ओर। गांव वालों ने इस महीने मेरे ब्याज के पैसे अभी तक नहीं दिए, लगता है भूल गए। हराम का खाते हैं कैसे याद होगा। मेरा नाम भी भानु प्रताप सिंह है। सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी भी आती है मुझे। अगर पैसा नहीं मिला ना तो फिर गांव वालों का घर द्वार छीन लूंगा। ये बात बोलकर जमींदार गांव वालों की ओर चलने लगा और साथ में अपने पहलवान को भी लेकर जा रहा है, अपना पैसा ब्याज समेत वसूल करने के लिए। इस और बेचारा रघु अपनी जमीन पर उदास होकर बैठा रहा। क्या हो सकती है इसकी उदासी की मजबूरी? चलिए जानते हैं। हे भगवान, आप हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हो? जमींदार से दुगने ब्याज पर पैसे लिए थे, खेत भी जोत दिया, अभी तक बारिश की कोई नामो निशान नहीं। अगर फसल नहीं बना पाया तो जमींदार का पैसा भी नहीं दे पाएंगे। आपको तो पता है जमींदार कितना पैसों का भूखा है। अगर समय पर पैसे नहीं चुकाए तो पता नहीं हमारा क्या होगा। सुनो रघु, तुम्हें जमींदार बुला रहा है, जल्दी आओ। तुम्हारे बाबूजी बहुत परेशान लग रहे हैं। जमींदार उनके पहलवानों को लेकर आए हैं, जल्दी से आ जाओ। ओ बूढ़े चाचा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? रघु के अभी तक आकर पहुंचा नहीं। ये मत सोचो बिना पैसों के हम चले जाएंगे। आज हमारे जमींदार साहब आए हैं, पैसा सूद समेत देना ही पड़ेगा, ये हम कह दे रहे हैं। ओ चाचा, कब तक आएगा रघु? बिना पैसे वसूल करके हम नहीं जाने वाले। हर पैसों का हिसाब किया जाएगा। अगर पैसे नहीं दे पाए तो तुम्हारा घर द्वार छीन लेंगे हम लोग, समझे? ऐसा मत करे जमींदार बाबू। रघु कुछ दिनों के अंदर ही अपने फसल बेचकर आपके पूरे पैसे चुकता कर देगा। हम गरीब इंसान हैं, एकमात्र यही छोटा सा हमारा घर है। अगर ये भी आप छीन लेंगे तो हम एकदम रास्ते पर आ जाएंगे जमींदार बाबू। ठीक है, इतना रोना धोना बंद करो। रघु आए तो उसको बता देना मेरे घर पर मिलने के लिए, वरना मैं फिर से आ जाऊंगा। यही बात बोलकर जमींदार और जमींदार का पहलवान दूसरे कर्जदार के पास जाने लगे। बेचारा रघु अपने घर न जाकर जंगल में पत्थर के ऊपर चिंतित होकर बैठा रहा। दूसरी ओर से आता हुआ व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई रघु, शाम होने वाली है, अभी तक तुम जंगल में हो? इस जंगल में ज्यादा समय मत बिताओ। मैंने सुना है शापित है ये। यहाँ पर शाम होने से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। तुम्हारी और बेलों की भलाई इसी में है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मैं तो भाई जा रहा हूँ। ये बात बोलकर रामू चचा अपने घर की ओर बढ़ने लगे और रघु कहने लगा, अरे रामू काका, अब तुम्हें क्या बताएं, कर्जे में इतने डूबे हैं, अगर मौत भी आ जाए तो फिर भी कोई गम नहीं। कैसे बताएं आपको, एक पैसा तो जेब में नहीं है। जमींदार का पैसा कैसे चुकाएं, यही सोचकर जिंदगी बिता रहे हैं। अब जो चाहे भगवान मुझसे कर सकते हैं। इस ओर रघु जब अपने आप से बातें कर रहा था, दूसरी ओर से सामने रखा हुआ गुफा से कोई भयानक आवाज आने लगी। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। कोई है? बचाओ, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। कोई मुझे बचाओ। आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है उस सामने वाले गुफा से आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे एक बार देखना चाहिए। सही बात बोलकर रघु गुफा की ओर दौड़ लगाने लगा। कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रघु दौड़ते दौड़ते गुफा के अंदर आ गया, बिना कुछ सोचे समझे। रखा हुआ चिराग में जैसे ही हाथ देने लगा, कौन हो तुम? मुझे कुछ मत करो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया है। कौन हो तुम? दिन दिन मैं हूँ, दिन में हूँ जिन। बोलो मेरे आका, बोलो क्या करूं तुम्हारे लिए काम। मुझे आता है सब काम, मैं सबको देता हूँ काम के बदले इनाम। मैं हूँ जीनी, मुझे करनी है सबकी ख्वाहिश पूरी। बोलो मेरे आका, क्या है तुम्हारी मुराद?
मुझे एक कलसी सोना हीरे मोती दीजिए, जिससे मैं जमींदार का पैसा और मेरे जीवन में चलती हुई दुख को खत्म कर सकूं। जो हुक्म मेरे आका। भूत प्रेत आधार काली रात्रि, हमारे मालिक का आदेश पूरा करो। सुनो रघु, ये सोने की कलसी मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये साधारण दिखने वाली कलसी, इसके अंदर सोना जब तलक भरपूर है, लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं देगी। जब तक तुम ना चाहो, ये कलसी ऐसे ही खाली दिखेगी। जब तुम्हें जरूरत हो, तब तुम इस कलसी से तुम्हारी सारी दुख तकलीफें सुलझा सकते हो। अब तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे 3 बार पुकारना, मैं तुम्हारे सामने तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। रघु खुशी खुशी सोने का कलची अपने माथे पर लेकर गांव की ओर बढ़ने लगा। रघु ने देखते ही देखते जमींदार का सारा पैसा चुकता कर दिया और एक सुंदर सा घर भी बना लिया। रघु की जिंदगी में मानो खुशहाली आ गई थी, लेकिन खुशहाली ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। इस तरफ जमींदार भानु प्रताप सिंह न जाने किस चिंता पर इस तरफ से उस तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद जमींदार का पहलवान आ पहुंचा और कहने लगा, आपने हमें बुलाया मालिक, मैं आ गया। हाँ पहलवान, मैंने तुम्हें एक जरूरी बात बताने और पूछने के लिए बुलाया हूँ। याद है तुम्हें रघु, उस दिन पहले मेरा पैसा चुका नहीं पा रहा था। आज अचानक से उसके पास पैसा, धन, दौलत, घर द्वार, ये सब कैसे आया पहलवान? तुम जितनी जल्दी हो सके रघु पर पहरेदारी करो और हमें उसका खबर पहुंचाओ। बाबूजी, ये साधारण सी दिखने वाली जो कलसी है, साधारण नहीं है। गांव के बाहर जो गुफा है, उस गुफा से अंदर एक जीने ने मुझे तोहफा दिया है। इसके अंदर हाथ घुसा के हीरे जवाहरात सब कुछ निकाल सकते हैं। इसी की वजह से हम आज अमीर बन गए। अमीदार का पहलवान रघु और रघु की बाबूजी की सारी बातें छुपकर खिड़की के उस पार झांकने लगा और सुनने लगा। थोड़ी देर बाद पहलवान जमींदार के पास जाकर जमींदार को सब कुछ बताने लगा, प्रभु के बारे में कहने लगा। जमींदार बाबू, राहु के पास एक जादुई कलसी हाथ लगी है, जिससे वो अमीर बन चुका है। सब बात सुनकर जमींदार और पहलवान राहु के घर की ओर बढ़ने लगे। रघु कुमार पहलवान और छीन ले उसका जादुई मटका, ऐसी मार मार, और कभी भी अमीर बनने की जरूरत ना करें। राघु ने जैसे ही जीने का नाम मन पर लिया, वैसे ही जीनी हाजिर, और जमींदारों के सामने डर का माहौल बन गया। सिर्फ जमींदार और पहलवान ये देखकर धूम धमाके भागे।